हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर 76। आइए जानते हैं जुलाई वीक 1 के 100 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया? उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल। राइट आंसर इज तेलंगाना। और दलित अधिकारिता कार्यक्रम के अंदर तेलंगाना के सभी विधानसभा के क्षेत्र में 100 दलित परिवारों को 10 लाख रुपया दिया जाएगा और ये 10 लाख रुपया बेनिफिशरी के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दिया जाएगा, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसे ड्रोन की मदद से मेडिसिन पहुंचाने का परमिशन मिला और इस योजना का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मतलब आसमान से आती हुई दवाइयाँ। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। और तेलंगाना 2 जून को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया क्योंकि वह 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, मतलब नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, भारत में हर साल कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। राइट आंसर इज 1 जुलाई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया? और इस योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभ ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 40 साल तक के एज के स्टूडेंट इसका लाभ ले सकते हैं और इसे 15 साल के अंदर वापस करना होगा लोन को। और पश्चिम बंगाल में एक महा योजना भी चल रही है। इस योजना के तहत गरीबों को 5 रुपये में भोजन मिलेगा। किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, केनरा बैंक। राइट आंसर इज SBI बैंक। और बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना था, मतलब बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुआ था। और बैंक ऑफ मद्रास को अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बम्बई का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया, जो बाद में 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बन गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब तक लागू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए हैं? 31 दिसंबर, 31 जुलाई, 31 जनवरी, 31 अगस्त। राइट आंसर इज 31 जुलाई। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। और इस योजना से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा और वह किसी भी स्टेट में आसानी से राशन ले पाएंगे। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया। यह किस राज्य में स्थित है? मतलब भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड। राइट आंसर इज राजस्थान। और ये राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। और इससे पहले 3 है: सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और राजस्थान कई कारणों से न्यूज में बना हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना भी शुरू किया गया। और राजस्थान में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का भी गठन किया गया। और अगर राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा।
हाल ही में कौन सा देश नेसेर रामला होमो नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की शोधकर्ताओं ने खोज किया? विज्ञान को इस बारे में कोई जानकारी मालूम नहीं थी। चीन, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान। राइट आंसर इज इजराइल। और हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, उनका नाम है नाफ्ताली बेनेट। और इजराइल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया। हाल ही में 2021 स्टारियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टारपेन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज मैक्स वेस्टारपेन। और सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन आते हैं। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? सिक्किम, केरल, मणिपुर, गोवा। राइट आंसर इज गोवा। और अगर गोवा के बारे में बात करते हैं तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, गोवा की राजधानी पणजी। मर्सर द्वारा 2021 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? टोक्यो, अशगाबाद, हांगकांग, बेरूत। राइट आंसर इज अशगाबाद। और अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आएंगे हांगकांग, और थर्ड पे है बेरूत, और फोर्थ पे टोक्यो। और मर्सर एक कंसल्टेंसी फर्म है। मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में विदेशी कामगारों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। राइट आंसर इज मुंबई। और कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में 209 शहरों को शामिल किया गया, और मुंबई का स्थान है 78वां, और नई दिल्ली का स्थान है 117वां। स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ साझेदारी किया? SBI बैंक, HDFC बैंक, SBM बैंक, एक्सिस बैंक। राइट आंसर इज SBM बैंक। और पैसा बाजार की स्थापना 15 दिसंबर 2011 में हुआ था। हाल ही में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब CBSE के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कोठारी, सुरेश एन पटेल, राजनाथ सिंह, अमित कुमार। राइट आंसर इज सुरेश एन पटेल। और उन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया। और अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में हुआ था, और केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 109 गोल के साथ पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ईरान के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर अली डेई के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोरर बन गए हैं? मतलब अली डेई के 109 गोल के बराबर स्कोर बना लिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैरी कैन, सुनील छेत्री, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और ईरान के खिलाड़ी अली डेई ने 109 गोल 149 मैचों में बनाया था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 176 मैचों में बनाया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को सालों भर खोलने का फैसला किया? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर इज उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 2 ही टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, जो पूरे साल खोले जाएंगे। भारत में हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। राइट आंसर इज 29 जून। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम है इस वर्ष का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 एंड हैंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन
एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक डे पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा किया? जेरेमी कैसल, स्फूर्ति प्रिया, परेशबी लाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज जेरेमी कैसल। और हाल ही में फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को अपने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया और कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने भी परेशबी लाल को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के लिए भुगतान प्रमुख किसे नियुक्त किया? स्फूर्ति चौधरी, मनीष महात्मे, मुकेश कुमार, राहुल सक्सेना। राइट आंसर इज मनीष महात्मे। किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद अपने पद से इस्तीफे की घोषणा किया? इजराइल, फ्रांस, स्वीडन, ईरान। राइट आंसर इज स्वीडन। और हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हर्जोग इसराइल के नए राष्ट्रपति बने और वे इसराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। और अगर स्वीडन के बारे में बात करते हैं तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने गृह नगर उत्तर प्रदेश का दौरा किया। गृह नगर मतलब उनका जहां जन्म हुआ था। तो उनका जन्म किस गांव में हुआ था? अजराड़ा, अटरिया, अटौला, प्रोंक। राइट आंसर इज प्रोंक। और उत्तर प्रदेश कई कॉर्नर से न्यूज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ नाम की योजना भी चल रही है जो महिलाओं के लिए वैक्सीन के लिए है, जहां महिलाएं आसानी से वैक्सीन ले सके। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी चल रहा है। और बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, जो उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट है। हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया? राकेश अस्थाना, परवीन सिन्हा, राजीव मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज परवीन सिन्हा। और सीबीआई मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुआ था। हाल ही में किस भारतीय तीरंदाजी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? अभिषेक वर्मा, दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज दीपिका कुमारी। इस वर्ष का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विक्रम कुमार, संजीव बनर्जी, साजन प्रकाश, इमानुएल कैरेर। राइट आंसर इज इमानुएल कैरेर। हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखा? अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, कौशिक बसु, रोहित सक्सेना। राइट आंसर इज कौशिक बसु। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मतलब नेशनल पोस्टल वर्कर डे हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 20 अक्टूबर, 5 जुलाई, 1 जुलाई। राइट आंसर इज 1 जुलाई। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मतलब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 2 साल, 1 साल, 4 साल, 3 साल। राइट आंसर इज 1 साल। और अगर नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के निदेशक मतलब डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? उषा नटेशन, पूनम गुप्ता, रेखा मेनन, वैशाली हिवासे। राइट आंसर इज उषा नटेशन। और उषा नटेशन एक महिला है और हाल ही में पूनम गुप्ता, रेखा मेनन और वैशाली हिवासे ये तीनों महिला को नियुक्त किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक होंगे। रेखा मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज मतलब नास्कॉम की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया और 30 साल के इतिहास में रेखा मेनन पहली महिला है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने वैशाली एस हिवासे को सड़क निर्माण कंपनी मतलब आरसीसी की कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। खास बात यह है कि बीआरओ के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आरसीसी में कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है। रिलायंस जियो और किस कंपनी ने भारतीयों को तेज़ इंटरनेट सुविधा देने के लिए 5G सेवाओं के लिए साझेदारी किया? IBM, गूगल क्लाउड, इंटेल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज गूगल क्लाउड। और गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था। फेयरसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखा? सुदीप मिश्रा, अमर्त्य सेन, मिताली राज, दीपिका कुमारी। राइट आंसर इज सुदीप मिश्रा। और दूती चंद एक धाविका है उड़ीसा की जिन्होंने 2019 में इतिहास रचा जब वह नेपल्स में 100 मीटर्स की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी। कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बदले अब किस देश में किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड, ईरान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का वर्चुअली उद्घाटन किया? बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज अहमदाबाद। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 2 साल, 1 साल, 4 साल, 3 साल। राइट आंसर इज 1 साल। हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? RK सवरवाल, अभिषेक शर्मा, संदीप बख्शी, रंजन कुमार। राइट आंसर इज RK सवरवाल। और RK सवरवाल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मतलब EIL के अध्यक्ष और निदेशक हैं। भारत ने पहली बार मंगोलिया में तेल रिफाइनरी की स्थापना इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया, इसीलिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD RK सवरवाल को द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। और अगर मंगोलिया के बारे में बात करते हैं तो मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख, मंगोलिया की राजधानी उलानबातर, मंगोलिया की मुद्रा मंगोलियाई तोगरोक। लैटिको किस फल की एक किस्म है मतलब प्रकार है जिसे हाल ही में गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया? आम, केला, अंगूर, सेब। राइट आंसर इज अंगूर। हाल ही में चर्चा में रहा बंगाल मॉनिटर या कॉमन इंडियन मॉनिटर, ये किसकी एक प्रजाति है? मगरमच्छ, छिपकली, मछली, तितली। राइट आंसर इज छिपकली। किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में पुरुष कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? अभिषेक वर्मा, अंकित वर्मा, आलोक वर्मा, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर इज अभिषेक वर्मा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा किया? 4 लाख करोड़ रुपए, 6,88,993 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 5,28,993 करोड़ रुपए। राइट आंसर इज 6,28,993 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू किया? केरल, सिक्किम, गुजरात, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। और YSR बीमा योजना में सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंद्र हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक मतलब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? 20वें नंबर पे है, 10वें पे है, 30वें पे है, 50वें पे है? राइट आंसर इज 10वें स्थान पे है। हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, फेडरल बैंक। राइट आंसर इज ICICI बैंक। और ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। ICICI बैंक का टैगलाइन हम हैं न ख्याल आपका। ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौशिक बसु, जयराम रमेश, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन। राइट आंसर इज जयराम रमेश। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, बेबी रानी मौर्य, मुकुल संगमा। राइट आंसर इज पुष्कर सिंह धामी। और तीरथ सिंह रावत ने कुछ दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक मतलब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये टॉप पे हैं और सेकंड पे आते हैं यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब। ये दोनों मिलकर सेकंड पोजीशन पे हैं और थर्ड पे है एस्टोनिया। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 में हुआ था। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखा? RB रविंद्रन, शेफाली वर्मा, सुदीप मिश्रा, कौशिक बसु। राइट आंसर इज RB रविंद्रन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब नेशनल डॉक्टर्स डे प्रत्येक साल भारत में कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 1 जुलाई। राइट आंसर इज 1 जुलाई। और यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 में हो गई थी। किस बैंक ने डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया? ICICI बैंक,
SBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। राइट आंसर इज HDFC बैंक। और HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन हैं। और HDFC बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की सूचना पहले से उपलब्ध कराने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है? किसान साथी, आत्मनिर्भर कृषि, किसान जागरण, कृषि ज्ञान। राइट आंसर इज आत्मनिर्भर कृषि। सरकार की प्रमुख योजना डिजिटल इंडिया ने 1 जुलाई 2021 को कितने साल पूरे किए? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। राइट आंसर इज 6 साल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया था। पिछले 6 वर्षों में सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं जैसी कई डिजिटल पहल का शुरुआत किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर 76। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।